एक ही ऐसा काम है जहाँ पे औरतों की सैलरी मर्दों से ज्यादा है। वो काम कौन सा है? प्रोस्टिट्यूशन का। जिससे ज्यादा जो औरतें हैं सबकी कंप्लेन ये थी कि वो अपने वर्क की जगह वर्क प्लेस पे उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है। तो कुछ तो सोसाइटी वाइज हम लोग फेल कर रहे हैं ना, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना। The manner in which the Western society value the various qualities of a woman can also be seen when we understand that the only profession that a woman consistently get paid more than see सुभान अल्लाह। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि जो वुमेन है ना, आज भी वो लड़ रही है। अगर आप उसको रियल में कहते हो कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, तो आप उसे सैलरी ज़्यादा दो ना भाई, आप दे दो उसे सैलरी ज़्यादा। फेवर करने वाली अगर आप हो कि हाँ कि मतलब वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको फेवर करना चाहिए तो आप उसकी सैलरी बराबर भी तो करो, ज़्यादा ना दो, कम से कम बराबर ही दे दो सेम काम के लिए। बट सिर्फ एक ही ऐसा काम है जहाँ पे औरतों की सैलरी मर्दों से ज़्यादा है। वो काम कौन सा है? प्रोस्टिट्यूशन का, मॉडलिंग का। ठीक है, मॉडलिंग जैसे जिसमें आपको शो करना होता है डिफरेंट चीज़ें। वो किसी भी चीज़ की मॉडलिंग हो सकती है। एंड दे आर द ओनर ऑफ योर बॉडी नाउ। वो आपको जो देंगे वो आपको पहनना पड़ेगा, चाहे वो फुल कवर हो, चाहे वो सेमी न्यूड हो, चाहे वो न्यूड ही हो, आपको सब कुछ पहनना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो यहाँ पे औरतों को ज़्यादा पे मिलता है, वेयर दे हैव टू शो देयर बॉडी। या फिर प्रोस्टिट्यूशन, एक फीमेल प्रोस्टिट्यूशन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बस सिर्फ यही दो ऐसे वो हैं। तो ये बताओ कितनी मतलब वैल्यू गिरी हुई चीज़ है एक औरत के लिए। या बाकी हर जगह जो है मैन को सेम काम के लिए उससे ज़्यादा सैलरी मिलती है, बट ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वुमेन को ज़्यादा मिलती है। तो यहीं से दिख रहा है कि सोसाइटी किन वैल्यूज़ की तरफ जा रही है। फिर यहाँ पे लिखा है सुपर मॉडल कैन मेक समटाइम्स मीन 10,000 पाउंड इन 1 डे, द सेम अमाउंट अर्न बाय अ जूनियर डॉक्टर और अ टीचर 6 month of वर्क। बताओ बाप। तो दिस इज़ द हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सैलरीज। अब आप देखो कि एक डॉक्टर बंदा इतनी मेहनत करके जो पढ़ रहा है, अगर जूनियर डॉक्टर की जो सैलरी है ना, वो एक सुपर मॉडल एक ही दिन में कमा लेती है। क्योंकि यही बात, सोसाइटी में प्रेफरेंस किस चीज़ को दी गई है? इंटेलिजेंस से ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफरेंस है? लुक्स को। तो सुपर मॉडल क्योंकि लुक वाइज अच्छी है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है। वो डॉक्टर कितनी भी मेहनत करके कितना भी कुछ कर ले, उसकी कंपैरेटिवली उससे कम हो जाएगी फिर। क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस से ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है सोसाइटी में लुक्स को। ठीक, अब यहाँ पे नॉर्मली फिर जो वुमेन काम करने भी चाहती हैं या अच्छी ईमानदारी से काम करने की कोशिश भी करती हैं ना, तो उनको फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। छेड़ते हैं, लिटरली मेल कलीग्स जो होते हैं वो छेड़ते हैं, हैरेस करते हैं, डबल मीनिंग स्टेटमेंट होते हैं उनके, सार्काज़म करते हैं। A study in 1993 by the Industrial Society found that 54% of women in the UK had been sexually harassed at work. तो ये भी 1993 के हैं केसेस। अब ये केसेस अभी क्या है रीसेंट, वो हमें और देखना पड़ेगा स्टडी करके। लेकिन 54% मतलब आधी से ज़्यादा जो औरतें हैं सबकी कंप्लेन ये थी कि वो अपने वर्क की जगह वर्क प्लेस पे उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है, अनवांटेड टच किए जाते हैं। एक्चुअली चलते चलते आपको टच कर दिया, आपको कमेंटिंग कर दी, मतलब इट्स वेरी कॉमन। Claremont College Working Paper 2001 found in one survey that 70% of women who were in active duty in the British Army reported some type of sexual harassment in the past 12 period to the study. अब आप देख लो, आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, ऐसे भी जो प्रोफेशन है ना, यहाँ पे भी जो दूसरे पुलिस वाले हैं, दूसरे आर्मी मैन हैं, वो अपनी वुमेन्स को नहीं छोड़ रहे। वहाँ पे भी वो सेक्सुअली हरास करते हैं। 70% ऑफ वुमेन, 70% आप समझ रहे हैं कि अगर 100 औरतें हैं, अगर 100 वुमेन हैं तो 70 को छेड़ा गया है। इट इज़ अ वेरी बिग डेटा, बहुत बड़ा नंबर है ये। 100 में से 70 तो छेड़ी जा रही हैं। सिर्फ 30 थी जिनको मतलब कभी या तो रिपोर्ट नहीं करा होगा या बताया नहीं होगा या फिर छेड़ा नहीं होगा उनको। बाकी 70% सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट बनी है। सोचें अब आप, मैनेजर्स हों, पुलिस फोर्स हो, मेडिकल हो, लॉ प्रोफेशंस हो, पॉलिटिकल अरेना हो, इन सब जगह पे स्टडीज़ और रिपोर्ट में ये फाउंड हुआ है। अमेरिकन एसोसिएशन वेस्टर्न वुमेन इस कंपनी ने मतलब उसने सर्वे किया। ठीक है, इस एसोसिएशन ने सर्वे किया और उसने देखा कि 1993 में 85% स्कूल गर्ल्स जो है ना, 85%, कैन यू इमेजिन? 85% का मतलब बेटा 100 लड़कियां अगर स्कूल में पढ़ती हैं तो 85 लड़कियों को हैरेस किया गया है सेक्सुअली। और 25% तो उसमें से वही लोग हैरेस करते थे जो खुद स्कूल के एम्प्लॉयज़ थे। स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनीवन, स्कूल का कंडक्टर, बस ड्राइवर, चपरासी, स्कूल के टीचर्स, स्कूल के कोई और भी पोजीशन वाला टीचर, इट कुड बी एनीवन, असिस्टेंट, या फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, इट कुड बी एनीवन।
लेकिन 85% यानी कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो यंग टीनेज गर्ल्स होती हैं, उनको और सबसे ज़्यादा हरास किया जाता है। आप लोगों को भी एक, मुझे भी एक लगता है कि आई एम फीलिंग कि एक ना एक अंदाज़ा तो होगा कि जहाँ इंसिडेंट हुए होंगे, जहाँ पे किसी ने आप पे कुछ कमेंट किया होगा, किसी ने आपको अनवांटेड बैडली टच किया होगा, फिर सॉरी बोल दी होगी, है ना? या फिर एक किसी जानने वाले ने ही किसी इस वे में टच किया होगा विच इज़ नॉट मतलब डिज़ायरेबल बाय यू, बट उन्होंने ऐसा किया होगा, ठीक है? बिकॉज़ यही यही हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि थॉट्स जो हैं इसी तरीके से प्रिवेल हो रहे हैं। ना औरतों के ऊपर कोई लगाम है, ना मर्दों के ऊपर लगाम है। तो इट इज़ लाइक दिस, उसकी वजह से जो लगाम में यानी जो रूल्स के अंदर रहना भी चाह रहे होते हैं ना, तो लेकिन सोसाइटी की जब मेजॉरिटी ऐसा रहती है जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहेगी, तो फिर जो रूल फॉलो कर रही है ना, उसका भी नुकसान हो जाता है फिर। क्योंकि आप कितना भी रूल फॉलो कर लें, आप कितना भी अपने आप को कवर कर लें, अगर सामने वाले बंदे की नीयत वैसी सोसाइटी वाली ही है ख़राब, तो वो तो टच करेगा ना, वो तो आपको उसी नज़र से देखेगा जो मैन नज़र से देखते हैं, जो थॉट सोसाइटी में प्रिवेलिंग है। तो ये सोसाइटी में तब होगा जब मैन एंड वुमेन दोनों को चेंज होना पड़ेगा, एक के चेंज होने से नहीं होती ये सब चीज़ें। तो इट इज़ क्लियर टू सी दैट द वुमन इन द वेस्ट इज़ वैल्यूड इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस एंड मोस्ट लेवल ऑन द बेसिस ऑफ हर अपीयरेंस। तो वैल्यू का जो वो है ना पैमाना वो स्केल उसका अपीयरेंस है। जितना ज़्यादा अच्छा अपीयरेंस उतनी हाई वैल्यू, जितना कम अपीयरेंस अच्छा होगा उतनी कम वैल्यू होती है। जबकि होना ये किस पे चाहिए था, उसकी इंटेलिजेंस पे, उसकी स्किल पे, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी क्वालिटीज़, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वुमेन को ऐसे नहीं देख रहे हैं कि भाई सोसाइटी में हाफ इनका वो रहता है, जेंडर है, अदर जेंडर है, एक मेल जेंडर है, एक फीमेल जेंडर है। अगर तो सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा पार्ट है सोसाइटी का, तो हमें उनकी वैल्यू उस हिसाब से करनी चाहिए। सोसाइटी की कंट्रीब्यूटर हैं, थॉट लेवल बढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन नहीं, उनका स्केल क्या होता है, अपीयरेंस का स्केल होता है, अपीयरेंस का। The ultimate proof for this is surely the epidemic of rape that plagues in the Western nation. 1 in 20 women in England and Wales have been raped. अगर 20 वुमेन है उसमें से हर एक का रेप तो पक्का है। रेप इज़ द फाइनल, वो सोचो, रेप एक फाइनल एक्शन होता है। मॉलेस्टेशन एक चीज़ हुई कि छेड़ा आपको, है ना? हैरेसमेंट वो चीज़ें जो आपको छेड़ा गया, आपको बैड टच दिए गए, या फिर मतलब जिस भी तरीके से आपके साथ करा गया बैड टच, ठीक है? बट जो रेप है उसका फाइनल वो है। तो आप ये सोचो 85% के साथ तो होता ही होता है हैरेसमेंट किसी ना किसी तरीके से, और 20 में से हर एक वुमेन का रेप है। तो ये डेटा और बढ़ चुका है, 20 में से 5 होंगे अब कम से कम। ये इवन इंडिया में ही हो रहा है कि हर मिनट इंडिया में कहीं ना कहीं रेप होता है, हर मिनट ओवरऑल इंडिया का अगर देखेंगे ना केसेस जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, तो एवरी मिनट कहीं ना कहीं इंडिया में रेप हो रहा होता है। तो ये तो इस नज़र से तो हम औरतों को देख रहे हैं। 167 वुमेन इन इंग्लैंड एंड वेल्स रेप्ड एवरी डे 167 वुमेन। ओवरऑल इंग्लैंड और वेल्स की बात करी जाए तो हर रोज़ 167 वुमेन रेप की जाती हैं। ये बहुत पुराना डेटा है, अब ये डेटा बढ़ चुका था, कम तो इससे कहीं किसी हाल में नहीं हुआ। अ वुमन इज़ रेप्ड मोर देन वंस एवरी मिनट इन द यूएस। अ वुमन इज़ रेप्ड मोर देन वंस एवरी मिनट इन द यूएस। अब एक और सर्वे यहाँ पे दिया गया, एक डेटा दिया गया है कि किसने लिया था, यूएस कमीशन की रिपोर्ट थी, एमएस मैगजीन ने ये सर्वे लिया था, ठीक है? कहाँ पे सर्वे किया गया था, अंडर ग्रेजुएट्स यानी कि स्टूडेंट थे ये, ठीक है? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, 114 स्टूडेंट से पूछा गया, ठीक है, यूएस में। और एमएस मैगजीन वो इंस्टीट्यूशन है जिसने सर्वे लिया, कौन से ईयर में, 1988 ईयर में, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया उन आदमियों से, मेन से, जो स्टूडेंट थे, मेल स्टूडेंट, कि सम वुमेन लुक लाइक दे आर जस्ट आस्किंग टू बी रेप्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ठीक है? कि कुछ औरतें जो होती है ना, उनकी ड्रेसअप से ही लगता है कि दे आर आस्किंग फॉर इट, कि मेरा रेप करो। तो आदमियों ने उसका आंसर येस दिया। येस कितनों ने, 83.5% ने, मतलब अगर उन्होंने 100 लड़कों से पूछा होगा तो 83 ने बोला कि हाँ, उनके ड्रेसअप से ऐसा लगता है कि दे आर आस्किंग फॉर इट। अस्तगफिरुल्लाह। सो दिस इज़ हाउ मैन थिंक्स। और इसीलिए घर के मर्द जो हैं ना, जो महरम मर्द होते हैं ना, वो दूसरे मर्दों की नज़र हम पे पड़ने से रोकना चाह रहे होते हैं हमको। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा हमसे वो है चिड़ या कुछ भी। द थिंग इज़ कि उनकी इन्नेट गैरत जो होती है ना, वो नहीं चाहती कि मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी बेटी या मेरी बीवी के ऊपर कोई इस तरह से नज़र रखे, गलत नज़र रखे, जैसी मैन रखते हैं, जैसे मर्द औरतों पे रखते हैं। तो इसीलिए उनको इशू होते हैं। वो कहते हैं मेरी बहन पे ना रखे कोई ऐसी नज़र, मेरी बीवी पे ना रखे कोई ऐसी नज़र,
तो दिस इज़ द केस। तो इसी को वुमेन समझती है कि हमारी फ्रीडम छीन लेगा ये मर्द, या फिर जो है ना मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं करने दे रहा होता। ऐसा नहीं होता, वो काम करने देंगे, ऐसा भी नहीं होता। जो अच्छे मर्द होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके घर की औरतें स्किल्ड हों, क्योंकि कल को जब वो ना भी रहे ना, तो भी उसकी औरत को या उसकी बहन को या उसकी माँ को लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े पैसे के लिए, किसी ज़रूरत के लिए। तो वो पंख देते हैं। जो मर्द होते हैं ना, जो मैन होते हैं रियल, वो अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को पंख देते हैं उड़ने के लिए, विद द सम इंस्ट्रक्शंस कि देखो इससे ज़्यादा अगर तुम ऊंचा उड़ी तो वहाँ पे जो है यू आर नॉट सेफ। ओके, तो दे लेट देम फ्लाई विद इन द सेफ जोन। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले सामने वाले का भी स्टेटमेंट समझने की हम कोशिश करें कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जब मर्द खुद ये सोच रहे हैं कि औरतें यही कह रही हैं कि हमारा रेप आके खुद करो, तो अब ऐसे मर्दों का क्या करें हम, राइट? तो फिर हमें ये सोचना पड़ जाएगा कि ऐसा क्यों है, 83 लोग मर्द ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये भी तो बड़ा डेटा है ना। फिर वो क्यों सोच रहे हैं ऐसा? तो कुछ तो सोसाइटल वाइज हम लोग फेल कर रहे हैं ना, कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, कुछ तो हमने वुमेन के थॉट को ऐसा किया है ना कि उनको ब्यूटीफुल लगने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ रहे हैं ना। और कुछ तो मैन ऐसा कर रहे हैं ना कि मतलब वो उनको मजबूर कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, या फिर वो उनको ल्योर करते हैं या उनको खुद ही करते हैं कि वुमेन अपनी मर्जी से खुद करना चाह रही होती हैं, क्योंकि वो अपने डिज़ायर्स पे नहीं रहना चाहती हैं। अपने डिज़ायर्स की मतलब उसी पे रहना चाहती हैं, गुलाम बनना चाहती हैं।